मुजफ्फरपुर जिले के औराई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि अपराध कर्मियों ने यहां दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। जो औराई स्टेट बैंक से पैसा निकासी कर घर जा रहे थे, इनसे 4 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की घटना हुई है। औराई के सिमरी जाने के क्रम में 3 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल के बल पर इनसे लूट की इस घटना को अंजाम दिया। इन्हें बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में इनसे पैसे की लूट की गई। सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। बेखौफ अपराधियों के इस तांडव से इलाके में सनसनी पसर गई है। बालमुकुंद बुरी तरीके से घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से औराई के निजी नर्सिंग होम में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद औराई की पुलिस भी हरकत में आई है और आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। इस दौरान पीड़ित ने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की और क्या कुछ बताया, सुनिए। आलमपुर सिमरी CSP 4,25,000 रुपया लेकर के जा रहा था। रास्ते में 3 आदमी से पीछा करके मुझे मारा भी है और पैसा भी लूट लिया है। कहाँ पर हुआ है लूट की घटना? झरही पुल पर। कहाँ पर? जगह औराई? और औराई से जा रहे थे। हाँ। और झरही और सिमरी के बीच में हुआ है घटना। फायरिंग नहीं किया है? कुछ फायरिंग नहीं किया, बट से मारा है। हाँ। पटक करके बट से मारा है। गाड़ी गिर गई है, बट से हमको मार करके हम बेहोश हो गए हैं। पैसा लेके कहीं भाग गया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? पैसा काहे ले जा रहे थे? CSP चला रहे हैं आलमपुर सिमरी में। अच्छा, कौन बैंक का? स्टेट बैंक का है, भारतीय स्टेट का। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार एवं केंद्र की सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने लॉकडाउन के नाम पर किए जा रहे कागजी दावों एवं कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक बड़ा बयान दिया है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने अभी क्या कुछ कहा है, सुनिए। रहा है कि घोषणाएं चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, करते कुछ हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अगर ये भी मान दें कि 10-20% अगर न हो, 80% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उल्टी है। 10-20% इम्प्लीमेंट होता है, 80% इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसलिए हमारे गरीब मजदूर लोग या तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिए, पोर्टल इन्होंने बनाया है वो नहीं खुलता है, नोडल पदाधिकारी इन्होंने बनाया है वो कोई जवाब नहीं देता है। तो और वहाँ का जिस जिला में जिस प्रदेश में हैं वहाँ के लोग और कंपनी लोग हमारे मजदूर को डंडा मार के भगा रहे हैं। जो कमाए हैं उसकी मजदूरी भी नहीं देते हैं और भाग रहे हैं। और लाचारी भूखे प्यासे लोग जो महाराष्ट्र से, कच्छ से लोग आ रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और बिहार में ये बात कर रहे हैं अलग माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो हमारे लोग आ रहे हैं, चाहे क्वारंटाइन सेंटर का मामला हो, आइसोलेशन सेंटर का मामला हो, तो आइसोलेशन सेंटर तो बहुत कम है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर इतने हैं कि जहाँ पर 150, 200 लोग रह रहे हैं। टॉयलेट 1 या 2 है, उनको न साबुन मिलता है, न तौलिया मिलती है, न तेल मिलता है, न खाने का मिलता है। खाने के नाम पर सुना है कि 400 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जाता है एक दिन में, लेकिन जो खाना वहाँ देते हैं हम समझते हैं कि कभी काल वही अगर 100 आदमी है तो 50 आदमी को खाना देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। कहा भाई तो अभी आया हो अब नहीं खाना मिलेगा। कहने का मेरा मतलब है हमारे क्षेत्र में मैगरा एक है जहाँ ITI है, वहाँ 400 हमारे लोग हैं, उनको खाना मिलता था 100 को। अंत में उन लोगों ने रोड जाम किया, हल्ला किया, हंगामा किया, रोड़ेबाजी किया। उसी तरह से रानीगंज में है, उसी तरह से अन्य जगहों में देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जो VC में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात हो रही थी, हमने उनको कहा आप निर्देश देते हैं, समीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको, लेकिन आपके समीक्षा का आदेश का जो पालन होता है वो नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि आप पदाधिकारियों पर डिपेंड करते हैं। पदाधिकारी अपना ETC कर लेता है निर्देश दे करके, और नीचे वाले लोग मुखिया को डरा करके और ये सब कर करके जो BDO लोग वहाँ पर नोडल पदाधिकारी है, छुट्टा एक तरह से अनियमितता कर रहा है। उसको घेर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को, विधायक लोगों को लगाइए, कमेटी बनाइए प्रखंड स्तर पर, ताकि वो करे। अब यहाँ तो कर देते हैं साहब
इसमें भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि लोग जाता है, अभी विरोधी दल के लिए कहते हैं कि लॉकडाउन का ब्रेक किया, तो इस तरह से नहीं चलेगा। इसलिए सभी विधायक को समन्वय रूप में आप प्रखंड स्तर पर या मंडल स्तर पर निगरानी समिति बना करके दीजिएगा, तो आपका क्वारंटाइन सेंटर ठीक चलेगा और जो आए हैं उनकी स्थिति ठीक रहेगी, वरना किसी की स्थिति ठीक नहीं। लॉकडाउन एवं कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों के बीच एक प्रवासी मजदूर की दर्द भरी गीत को सुन समस्त विकास के पीछे इन मजदूरों का जो दर्द दिल दास्तां है उसको सुनने के बाद आपके कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, तमाम कल कारखाने बंद हैं और इन्हीं की बदौलत आबाद इन मजदूरों की हालात बेहद ही खराब है। इस कोरोना संकट में ऐसे ही मजदूर भारी संकट से जूझ रहे हैं जो दिन रात दिहाड़ी कर अपने परिवार को चलाते थे। तमाम दर्दों को समेटे हुए इस मजदूर की आवाज जब सुनी गई तो सबकी आंखें नम हो गई। A to Z न्यूज लाइव के हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे और इनकी बातों को सुना। आम लोगों की आंखों में जो आंसू छलकती दिखा तो इन्होंने अपने कैमरे में इनकी गानों को कैद कर लिया। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार।